हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स में टेक्निक्स फॉर मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को पढ़ा के आया हूँ। अब इस लेक्चर से हम कुछ लेक्चर्स तक टाइप्स ऑफ सॉइल्स को डिस्कस करेंगे, राइट। और जो फर्स्ट सॉइल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एलुवियल सॉइल, राइट। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, पर मैं इसको समझाने से पहले आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करना चाहता हूं। आप थोड़ी देर के लिए अगर इस सॉइल को अच्छे से समझना चाहते हैं कि इसको रटना ना पड़े, ऐसे ना करना पड़े, वैसे ना करना पड़े, राइट। तो थोड़ी देर के लिए ना, जैसे मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं वैसे करने की प्लीज कोशिश कीजिए। आप एक बार थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब जैसे जैसे मैं इमेजिन करने को बोलूंगा वैसे वैसे इमेजिन करते रहिएगा, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि पहाड़ों से पानी बहता 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 नीचे आ रहा है, झरनों से नीचे आ रहा है। साथ में जो मिट्टी है वहां की उसको अपने साथ लेके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। झरनों से फिर धीरे धीरे नदियां बन रही हैं, रिवर्स बन रही हैं। अब उन रिवर्स से ओवरफ्लो होके, रिवर्स के बैंक्स से ओवरफ्लो होके पानी साइड पे ओवरफ्लो हो गया। अब काफी टाइम बाद जो साइड पे पानी ओवरफ्लो हुआ वो इवेपोरेट हो गया। उसके इवेपोरेट हो जाने से अब जो रिवर के साइड पे सॉइल बनी दैट इज एलुवियल सॉइल। अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। अब अगर आपने इस चीज को जो मैंने आपको विजुअलाइज कराई है उसको अच्छे से विजुअलाइज कर लिया ना, तो जो एलुवियल सॉइल है ना ये बड़ी ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके जो पॉइंट्स हैं उसको एक बाय एक, वन बाय वन करके ना हम देखते हैं। विजुअलाइजेशन आपने अच्छे से कर ली तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं अब आपको लगेगी ये, ठीक है। देखते हैं इसके पॉइंट्स के। तो पहले तो ये है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। कौन सा सॉइल है ये? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। हमने दो तरह के सॉइल किए थे, रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेजिडुअल जो वहीं पर रह जाता है जहां पर उसकी ओरिजिनेशन हुई, ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो ट्रांसपोर्ट होके किसी और जगह पे बस जाए, वही था ट्रांसपोर्टेड सॉइल, है ना। तो सबसे पहले ये है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब जैसे अगर आपने विजुअलाइज करा है, मिट्टी पहाड़ से आके कहीं और पे बस गई, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। कहीं का सॉइल कहीं पे बस गया तो ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ठीक है। और वाटर इसमें क्या है? ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। जिसने इस सॉइल को ट्रांसपोर्ट कराया वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है इसकी। और जो हमारे वाले केस में दैट इज वाटर, राइट। अब आगे इसमें क्या है? दैट इट इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। रिवर जा रही थी, राइट। रिवर उसमें सस्पेंशन, उसमें ऐसे वो सस्पेंशन में था, ठीक है ना। सस्पेंशन में मतलब अभी सेटल नहीं किया, ठीक है। सस्पेंशन मतलब उसमें एक तरह से तैरता हुआ जा रहा था, ठीक है ना। देसी भाषा में अगर मैं आपको बताऊंगा, उसमें तैरता हुआ जा रहा था ये। सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, ठीक है, वो है ये। और इससे आपको क्या पता चल जाता है कि ये कौन सा सॉइल है, कौन सा डिपॉजिट है? ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट, ठीक है। रिवर से मैंने आपको बताया था ओवरफ्लो हुआ वाटर, धीरे धीरे सूख गया वो। तो ये इसकी सॉइल बना कैसे है? सेडिमेंट्री। धीरे धीरे क्या होता गया, जो इस पानी में मिट्टी थी वो धीरे 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 नीचे बैठती गई, ग्रेविटी की वजह से नीचे नीचे बैठती गई, बैठती गई, बैठती गई। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो ये क्या है? सेडिमेंट्री डिपॉजिट है ये, राइट। नाउ दे मतलब एलुवियल सॉइल
हैव ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, सिल्ट क्या था, सिल्ट हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊं तो सिल्ट एक फाइन ग्रेन सॉइल है। फाइन मैंने आपको बताया था छोटा, राइट, जब हमने पहले लेक्चर में किया था, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन। जो फाइन ग्रेन था मतलब वो छोटा था, तो फाइन ग्रेन में आता है सिल्ट। इतना छोटा कि हमको आंख से दिख ना पाए, इतना छोटा होता है, राइट। क्ले से कोर्स होता है, क्ले से बड़ा होता है, सैंड से छोटा होता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज भी सैंड और क्ले के बीच में कहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सैंड रेता, ठीक है, क्ले चीकनी मिट्टी, वो क्ले है, सिल्ट उसके बीच में आ जाती है। तो दे हैव ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले पहले मान लीजिए क्या होगा ही ऐसे, पहले जो सैंड है वो नीचे बैठेगी, क्यों, सबसे ज्यादा साइज उसका है, सबसे ज्यादा एक पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा साइज और वेट उसका है, तो वो सब पहले जो उस पे जो जो सबसे डोमिनेटिंग फोर्स ग्रेविटी की डोमिनेशन सबसे ज्यादा सैंड पे होगी, फिर सिल्ट पे, फिर क्ले पे। जितना ज्यादा एक तरह से डेंस हो वो, राइट, एक जो पार्टिकल है उसका वेट जितना ज्यादा वेट होगा, उतनी ही ज्यादा एक पार्टिकल का, उतनी ही उस पर डोमिनेटिंग फोर्स ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सैंड का ज्यादा होता है तो सबसे पहले सैंड बैठेगी, फिर उसके ऊपर सिल्ट बैठेगी, फिर क्ले बैठ जाएगी, फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले। क्या है ये, ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है इस सॉइल, राइट। सैंड, सिल्ट, क्ले, फिर सैंड, सिल्ट, क्ले, फिर सैंड, सिल्ट, क्ले एंड सो ऑन। ठीक है, ऑल्टरनेट लेयर्स हैं सैंड, सिल्ट, क्ले, सैंड, सिल्ट, क्ले, सैंड, सिल्ट, क्ले, ऐसा है ये सॉइल हमारा। ठीक है, अब लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया lying north of Vindhya Satpura range in the Indo-Gangetic and Brahmaputra floodplains are covered by this soil। अब ये सेंटेंस डायरेक्टली आईईएस में पूछा गया एज एन ऑब्जेक्टिव, कि ये सेंटेंस अप्रोक्सीमेटली ये सेंटेंस दे दिया गया था और फिर पूछा गया था 4 ऑप्शन देके कि इनमें से ये कौन सा सॉइल है इस सेंटेंस को सूट करता हुआ। अब अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा, इस सॉइल में आपने यह पॉइंट नहीं भी पढ़ा, तो जैसे मैं आपकी रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करता आया हूं अब तक, इसी चीज में वो काम आती है कि आपने कोई चीज नहीं पढ़ी, फिर भी आप अपने आइडिया से कैसे अपने रीजनिंग से किसी क्वेश्चन को सही मार्क करके ले जाओ। ठीक है, अब मान लीजिए आपने नहीं भी पढ़ा, पर अगर आपने जो मैंने आपको विजुअलाइज कराई है चीज, उसको अच्छे से विजुअलाइज कर लिया, तो आपको चाहे नहीं पता फिर भी आप इसको सही करके अपना पॉइंट बटोर लोगे, सही इसको सही करा लोगे, क्योंकि आपने अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपने डीपन कर ली अपनी। ठीक है, अब इस पॉइंट को भी समझते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है ना, राइट, अगर हम हमारे इंडिया है उसको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में ही अभी फिलहाल डिमार्केट करें, तो जो नॉर्दर्न इंडिया है और सदर्न इंडिया, उसको ना एक विंध्य सतपुरा रेंज है, ये एक रेंज ऑफ माउंटेन्स है जो सेंट्रल इंडिया में से पास करती है। ये जो लिखा हुआ ना कहां पे, विंध्य सतपुरा रेंज, ये क्या है कि एक रेंज ऑफ माउंटेन्स है जो सेंट्रल इंडिया में से पास करती है, इंडिया के सेंटर में से पास करती है, ये रेंज ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करती है, सेंट्रल इंडिया में से पास करती है ये विंध्य सतपुरा रेंज की जो माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब विंध्य लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया के लार्ज पार्ट्स आर कवर्ड बाय दिस सॉइल, एलुवियल सॉइल से, लाइंग नॉर्थ ऑफ विंध्य सतपुरा रेंज, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो ये एक विंध्य सतपुरा रेंज के रेंज ऑफ माउंटेन्स आगे जो सेंट्रल इंडिया में से पास करते हैं, इस साइड नॉर्थ इंडिया होगा और इस साइड साउथ इंडिया। अब इस नॉर्थ इंडिया, हमारा जो नॉर्थ इंडिया है
उसके लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लाइंग नॉर्थ ऑफ विंध्या सतपुरा रेंज, ये विंध्या सतपुरा रेंज की नॉर्थ साइड आ गई, ये साउथ साइड आ गई। लाइंग नॉर्थ ऑफ विंध्या सतपुरा रेंज आर कवर्ड बाय दिस सॉइल। ठीक है ना, अब समझ आ गया। लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लाइंग नॉर्थ ऑफ, ऊपर नॉर्थ होता है, लाइंग नॉर्थ ऑफ विंध्या सतपुरा रेंज इन द इंडो गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स। अब ये इंडो गंगेटिक और ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स कौन से हैं? जो ये रिवर्स है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इसके जो फ्लड प्लेन्स है, फ्लड प्लेन मतलब जब इसका पानी ओवरफ्लो होता है, दोज आर इट्स फ्लड प्लेन्स। ठीक है, तो इसके जो फ्लड प्लेन्स हैं इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के, उसके जो फ्लड प्लेन्स हैं, ठीक है, उसके जो फ्लड प्लेन दैट, उसका जो मेजर पोर्शन है ना, उस जो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, उसके फ्लड प्लेन्स जो हैं वो इस सॉइल, एलुवियल सॉइल से बने हैं, दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ एलुवियल सॉइल। कौन से? जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसके जो फ्लड प्लेन्स है, जब फ्लड आता है, जब पानी जिसमें चला जाता है, वो वाले प्लेन्स दैट आर कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल इन द इंडो। अब इस वाले एरिया में आ गए नॉर्दर्न इंडिया के जो इंडो गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स हैं आर कवर्ड बाय दिस सॉइल, एलुवियल सॉइल। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट अंडरगोज कंसिडरेबल सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि जो सेपरेट हो जाए, सॉर्ट हो जाए। सॉर्ट मतलब अलग अलग होना, अलग अलग करना, राइट, दैट इज सॉर्टिंग, अलग अलग करना। तो जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि सैंड सिल्ट क्ले, सैंड सिल्ट क्ले, सैंड सिल्ट क्ले, तो अलग अलग होगी ना इसके लिए। कंसिडरेबल मतलब काफी, कंसिडरेबल सॉर्टिंग होती है इसमें। ठीक है, उसकी वजह से इट डज नॉट रिप्रेजेंट नॉट एन आइसोट्रोपिक कम होमोजेनस सॉइल। ये आइसोट्रोपिक कम होमोजेनस सॉइल को नहीं रिप्रेजेंट करता। अब ये क्या होता है आइसोट्रोपिक कम होमोजेनस सॉइल? मतलब आइसोट्रोपिक कम होमोजेनस सॉइल मतलब वो सॉइल जो होमोजेनस और आइसोट्रोपिक हो। वो कौन सा सॉइल होता है? ये आप 100 में पढ़ते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की। होमोजेनस कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आइसोट्रोपिक कौन सी प्रॉपर्टी होती है। होमोजेनस कम आइसोट्रोपिक सॉइल अगर हम बात करें तो वो कौन सा होगा? होमोजेनस कम आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, राइट। उसका मतलब होता है होमोजेनस कम आइसोट्रोपिक सॉइल का मतलब वो सॉइल हम जिस भी डायरेक्शन में जहां पर भी देखें जो प्रॉपर्टी है वो सेम हो। होमोजेनस कम आइसोट्रोपिक सॉइल की बात कर रहा हूं मैं। अगर यहां पर देखेंगे हम, मान लीजिए सॉइल ही सॉइल है मेरा, अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो जिस भी डायरेक्शन में मैं देखूं प्रॉपर्टी मेरी सेम होगी। इधर देखूं तब भी सेम होगी, इधर देखूं, इधर देखूं, इधर देखूं, इधर देखूं, जहां पर भी देखूं, जिस भी डायरेक्शन में देखूं मैं, मेरी जो प्रॉपर्टी है सॉइल की वो सेम होगी। तो उसको हम कहते हैं कि जो हमारा ये सॉइल है नाउ दैट इज होमोजेनस और आइसोट्रोपिक कम होमोजेनस सॉइल या होमोजेनस कम आइसोट्रोपिक सॉइल, जैसे मर्जी कह दो एक ही बात है, राइट। नाउ इसमें अब अगला पॉइंट है दैट इट कंटेन्स मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल। कौन सा? मोंटमोरिलोनाइट, बहुत ही डेंजरस क्ले मिनरल है ये। ब्लैक कॉटन सॉइल जो हम इसके बाद पढ़ेंगे उसमें मोंटमोरिलोनाइट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो ब्लैक कॉटन सॉइल हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी करता है। हाँ, हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि हमारा कंट्री का 20% एरिया उससे कवर्ड है ब्लैक कॉटन सॉइल से, इसलिए उसको हम पढ़ते हैं। और उसमें कंस्ट्रक्शन करनी बहुत मुश्किल होती है। हाँ, हमने तरीके निकाले हैं, इसीलिए हम इंजीनियर कहला रहे हैं। हम उसको ट्रीट करते हैं सॉइल को, या तरीके निकाले थे। अगर ट्रीट ना करें तो कैसे हम अपनी फाउंडेशन को रखें, कैसे ये रखें, कैसे वो करें, कैसे कंस्ट्रक्शन करें, ताकि हम ब्लैक कॉटन सॉइल पर भी कंस्ट्रक्शन कर सकें। हमने तरीके निकाले हैं पर
हमें तरीके निकालने पड़ रहे हैं उससे डील करने के लिए, तो आप इससे समझ जाओ कि वो सॉइल प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मोंटमोरेलोनाइट क्ले मिनरल है ना, जो बहुत ज्यादा होता है। इसमें एलुवियल सॉइल में ये जो मोंटमोरेलोनाइट क्ले मिनरल है ये इतना ज्यादा नहीं होता, इसकी वजह से ये इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता हमारे लिए। ये जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ब्लैक वाटर सॉइल, उसमें बहुत होता है मोंटमोरेलोनाइट क्ले मिनरल, ठीक है। इस क्ले मिनरल को, मोंटमोरेलोनाइट को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पर फिलहाल आप ये समझो कि बहुत ही डेंजरस है ये मिनरल, क्ले मिनरल, ठीक है। तो आई होप कि जो एलुवियल सॉइल है ना, इसके एक एक पॉइंट को आपने डीपली समझ लिया होगा। ये जो थ्योरी है ये डिस्क्रिप्शन में स्लाइड में आपको प्रोवाइड करूंगा इसकी, एक एलुवियल सॉइल की, इस लेक्चर में, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आप इस थ्योरी को आप देख सकते हैं, राइट। क्योंकि मैं नहीं मानता कि फालतू में आपकी जो कराई जाए मेहनत की, चलो ये मैं ये नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये मेरा वो है, ये ऐसे काम नहीं करता मैं, राइट। तो ये मैंने पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैंने उस डिस्क्रिप्शन में जो आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा उसमें भी ये पॉइंट्स होंगे, तो आपको खुद से ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप समझो बस, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो और भी लोगों से शेयर करना, जो कंपटीशन की तैयारी करे या जो सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट ही है, उसके भी ये काम का है, उसने भी तो एग्जाम देने हैं, ठीक है। या अगर उसने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ ली तो कंपटीशन की तो उसको तैयारी करनी पड़ेगी, सिविल इंजीनियरिंग की है तो कंपटीशन के बिना कुछ ज्यादा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, आपको पता है, राइट। तो उससे काइंडली शेयर कीजिएगा और इस नॉलेज को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा और उसके लिए भी चीजें आसान बनाइएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।